सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय में स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है चंद्र ग्रह शांति पूजा पाठ। 11,000 मंत्र जाप व हवन सहित पौराणिक विधि। यह एक परिचर्चा है। बहुत दिन पहले जब हमारा मित्र बीमार था, हम उसके पास बैठे। वह भी विशेषज्ञ है। उसे लगा मेरा चंद्र ठीक नहीं चल रहा, क्या किया जाए। चर्चा चली। मित्र, आपको पता ही है, चंद्रदेव बचपन के ग्रह हैं। ऐसे ग्रह जो बचपन में हम पर पूरा आधिपत्य रखते हैं, सुख के कारक हैं, सुख देने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा हमारी प्रजनन क्षमता इत्यादि पर यही तो नियंत्रण रखते हैं। जीवन में खुशी भी यही देते हैं और बुराई भी यही लाते हैं। व्यक्ति को आत्महत्या के लिए यही उकसा डालते हैं। जीवन का समापन हो जाता है। कुछ लक्षण यदि दिख रहे हों, मानसिक रूप में हम कुछ पीड़ित हो रहे हैं, हम में खुशी समाप्त होती जा रही है, बचपन का भाव रहा ही नहीं, और हमारी जननेंद्रिय इत्यादि में विकृति आ रही है, लक्षण है ये। चंद्र शांति करनी ही पड़ेगी। ज्योतिष में सचमुच चंद्रमा मन का कारक है ना। जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए संकल्प नहीं ले लेता, वह कार्य होता ही नहीं। कोई व्यक्ति किसी काम को करने से पहले विकल्प भी मन में रखता है, करूं न करूं, करूं न करूं। संकल्प भी उसी के मन में रहता है। यही कारण है ज्योतिष में चंद्र ग्रह तथा चंद्र लग्न, इन दोनों को विशेष प्रधानता दी गई है। जल का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा में वे गुण हैं जो जल में हैं। चंद्रमा में शीतलता है, चंद्रमा में पवित्रता है। स्पष्ट है, चंद्र हमारे अंदर रहने वाली अशुद्धियों को अपने स्वच्छ जल से धो डालता है। फलित ज्योतिष की बात ही लें। चंद्रमा यदि सबल है, वृष राशि का है, कर्क राशि का है, अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति की उत्तरोत्तर प्रगति करवाता है। कोई भी राजयोग हो, चंद्रमा यदि अल्प बली है तो राजयोग सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, चंद्रमा का महत्वपूर्ण स्थान है। याद है ना, शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया था इसे। पहचान सकते हैं हम चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में ही हम लें, व्यक्तित्व देखना हो व्यक्ति का तो चंद्रमा से देखा जाएगा। स्वभाव देखना हो तो चंद्रमा का विश्लेषण किया जाएगा। चंद्रमा जिस राशि में हो उसको लग्न मानकर भविष्य का विश्लेषण किया जाएगा। भौतिक स्तरों पर जो भी इसके प्रभाव पड़ते हैं, उनका विश्लेषण ज्योतिष ग्रंथों में पाया जाता है। और उसी तरह से चंद्रमा अनेक तरह के योग भी उत्पन्न करता है।
चंद्र और गुरु यदि इकट्ठे हो जाते हैं गज केसरी योग बन जाता है। चंद्र मंगल यदि इकट्ठे हो जाते हैं तो चंद्र भौम योग का निर्माण हो जाता है। अगर ये योग किसी जातक को है तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। चंद्रमा मन से जुड़ा है, चंद्रमा माता से जुड़ा है, जल से जुड़ा है, चंद्रमा धोखेधड़ी से जुड़ा है, यात्रा से जुड़ा है, विदेश यात्रा से जुड़ा है, रक्त से भी यही जुड़ा है, मंदिर से भी यही जुड़ा है, मुख से, आँख से, पानी, जल विभाग, तालाब, चावल, प्रिंटिंग प्रेस, हमारी छाती, हमारी सुंदरता, ये सब चंद्रमा से ही जुड़े हैं। चंद्रमा का कुंडली में 12 भावों में अलग अलग तरह का फल मिलता है। चंद्रमा स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। चंद्र यदि ठीक नहीं हो तो आंखों के रोग हो जाते हैं, छाती में रोग हो जाता है, राज्यक्षमा, तपेदिक इत्यादि। मुख के रोग हो जाते हैं, पेट के रोग हो जाते हैं, रक्त विकार हो जाते हैं, कफ विकार हो जाते हैं, मानसिक परेशानी, अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है। अस्थमा पर भी चंद्रमा का ही प्रभाव माना जाता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्र पीड़ित है तो इस तरह के विकार व्यक्ति को होना अवश्यम भावी है। ये सिद्ध हो गया कि चंद्रमा अच्छा फल भी देता है, बुरा भी देता है। अनुकूल है तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा, पर यदि अशुभ है तो मान प्रतिष्ठा की हानि भी हो जाएगी। तो विचार करना ही पड़ेगा, क्या तरीका हो सकता है, क्या ढंग हो सकता है चंद्र शांति का। इसके लिए सबसे पहले हमें यही विचार करना पड़ेगा, चंद्र ग्रह के लिए आराध्य देव हैं महादेव शिव। शिव की आराधना से ही चंद्र वश में आ सकते हैं। और कुछ मंत्र भी हैं जो चंद्रमा के बुरे प्रभाव को दूर कर देते हैं। चंद्रमा का गायत्री मंत्र भी निर्मित है। ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। चंद्रमा का नाम वाला मंत्र भी है जिसमें सोम नाम लिया जाता है। ओम सोम सोमनाथाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस तरह से चंद्रमा का गायत्री मंत्र भी है जो हमने अभी चर्चा में लाया। चंद्रमा का पौराणिक मंत्र भी है, दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र भी है, ओम श्रां श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः। एक और तांत्रिक मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। एक और तांत्रिक मंत्र भी है, ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। वैदिक मंत्र भी है चंद्रमा का, ओम इमं देवा असपत्नग्वं सुवध्यं महति क्षत्राय महति ज्येष्ठ्याय महति जानराज्याय इन्द्रियस्येन्द्रियाय।
इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यैविष भूमिराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्नुं राजा। 10,000 की संख्या में जपना होता है इन मंत्रों को। इन सभी में से कोई एक मंत्र चुनकर उसे 10,000 बार जपना होता है। एक बार बैठकर जप लें या क्रम से धीरे धीरे जाप करते रहें। 1,000 मंत्रों से हवन होता है, 10 से तर्पण होता है, 10 से मार्जन होता है और एक ब्राह्मण महोदय को भोजन करवाया जाता है। चंद्र शांति के लिए दान भी लिखा गया है जो सुयोग्य ब्राह्मण देवता को अर्पित किया जाना चाहिए। चावल, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, शंख, जल, दूध, दही, कपूर, मोती। इसे मंदिर में देवालय के सानिध्य में अर्पित भी किया जा सकता है। चंद्र की शांति के लिए छोटे छोटे तांत्रिक उपाय भी हैं। दूध का दान करें, चंद्र शांति प्राप्त हो जाएगी। नदी में बहाएं चांदी का टुकड़ा, चंद्र दोष समाप्त हो जाएगा। चांदी का बनाए चंद्रमा, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की हो चतुर्थी, चंद्रमा का करें पूजन और पहन ले उसे, गले में धारण करें उसे, चंद्र दोष समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रह की शांति के लिए व्रत भी किया जाता है, सोमवार का व्रत। यह ज्येष्ठ या श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ किया जाए, बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, ज्येष्ठ का सोमवार, ज्येष्ठ मास का प्रथम सोमवार अथवा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार। 10 या 10 से अधिक व्रत किए जा सकते हैं। कम से कम करने हो तो 10 और इससे अधिक करने हो तो 54 व्रत कर लेने चाहिए। और रत्न धारण करने से भी इसका बुरा प्रभाव टल जाता है। चांदी में यदि मोती पहन लिया जाए, 2 से 5 रत्ती का मोती अच्छा प्रभाव दिखा देता है। चंद्र की शांति के लिए रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। जिस व्यक्ति का चंद्र कमजोर है, जिस रात जातक का चंद्रमा ठीक नहीं, उसे 2 मुख वाला रुद्राक्ष, जिसे द्विमुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे पहन लेना चाहिए अथवा पूजना चाहिए। ये सारे उपाय यदि कर लिए जाएंगे तो चंद्र दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आशा है चंद्र दोष यदि है और परिस्थिति ऐसी है कि इसे हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, तो चिंता न करें, तुरंत आगे बढ़ें, प्रभु का ध्यान करें। प्रभु करुणामय हैं, कृपालु हैं, कृपा वर्षा देते हैं। यदि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, तो धैर्य नहीं छोड़ना है, कार्य करना है, मंत्र जाप करना है। त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् सः। उम्मीद है, आशा करते हैं यह सब कर लिया जाएगा। वह दिन दूर नहीं होगा जब आशा रंग लाएगी, ये अच्छा कार्य रंग लाएगा, शोक रोग दूर छूट जाएंगे और आप चमकेंगे शीतल चंद्रमा की तरह। आप चंद्र बन जाएं, चंदा मामा कहलाएं। शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक सादर नमन। आपका अपना
रवि।